तो दोस्तों नमस्कार। मैं स्मित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में रंगनाथ सर आए हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। तो आइए हम सब उनका मिलके वेलकम करेंगे। और आज हमारा जो होलिस्टिक लाइफ पे जो प्रोग्राम रहेगा, तो आप जो भी बता सकते हैं, पुष्कर जी आप आगे आ सकते हैं। आप जो भी आप बता सकते हैं लाइफ को कैसे वो करना चाहिए, तो आप अपना शेयर कर सकते आज हैं का ध्यान। प्रोग्राम। यस मैडम, यस मैडम, थैंक यू। यस। थैंक यू मैडम। तो थैंक्स फॉर इनविटेशन। ओवर टू यू रंगनाथ। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। नमस्कार सर। नमस्कार। राइट। सो तो मास्टर्स, आज आज मैं का आज का कार्यक्रम में टोटल 1 आवर कार्यक्रम में पहले गीता मैडम को इनवाइट करता है। गीता मैडम फर्स्ट 20 मिनट्स को आपको होलिस्टिक लाइफस्टाइल का टेक्निक्स आपको टीच करता है। सो ये दिवस कंप्लीटली होलिस्टिक लाइफस्टाइल को डेडिकेट करता है। एवरी फ्राइडे होलिस्टिक लाइफस्टाइल। लास्ट में 20 मिनट्स का मेडिटेशन, 15-20 मिनट्स का मेडिटेशन। रिमेनिंग देर इज नो स्पिरिचुअल विजडम टुडे। कंप्लीटली होलिस्टिक लाइफस्टाइल टेक्निक्स को आपको टीच करता है। ओके। पहले हम गीता मैडम को इनवाइट करता है। सो मैडम से टू टू टेक्निक्स अभी हम सीखता है। उसके बाद हम भी ये टू टू 20 मिनट्स में 2-3 टेक्निक्स आपको बोलता है। उसके बाद एंड में मेडिटेशन करता है। हम सभी ग्रुप मेडिटेशन करता है। ओके। राइट यस मास्टर। मास्टर। यस लेट्स गीता जी। वेलकम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते ऑल मास्टर्स, सभी दोस्तों यस। को नमस्कार। आज हम अपना ध्यान बाद में करेंगे। पहले हम आज का जो समग्र जीवन शैली है उसमें हम 5 जो खतरनाक सफेद पदार्थ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बाद में और एक टॉपिक के बाद में बात करेंगे। अब पहले हम यहाँ पे सफेद खाद्य पदार्थ जो हमें अपने जीवन शैली से जिसको हटाना है, वो हमें हमारे जीवन जीने से बचना चाहिए, उसको खाने से हमें बचना चाहिए। यहाँ 5 खतरनाक जो सफेद खाद्य पदार्थ है जिससे स्वस्थ जीवन जीने से हमें बचाना चाहिए। साथ ही उन्हें कैसे संसाधित किया जाता है और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव क्या है वो भी हम जानेंगे आज। पहला वाला है जो सफेद चीनी जो हम रोज यूज करते हैं, प्रसंस्करण, जो जिसे गन्ने या चुकंदर को कुचल दिया जाता है और रस निकाला जाता है उसका। वो बाद में उसको परिष्कृत किया जाता है और प्रक्षालित किया जाता है और उसको गुड़ बनाता है। गुड़ और पोषक तत्वों का हटाने के लिए उसमें फिर से एक केमिकल डाला जाता है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है उसको, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल जैसा होने के लिए। बाद में वो क्या होता है, शुगर बनता है जिससे वो शुद्ध सुक्रोस बनता है उसको। उसको निकालने के बाद वो शुगर बन जाता है। तो यह हानिकारक क्यों है? इस सफेद चीनी रक्त शर्करा के स्तर को हमें हमारे शरीर में बढ़ाती है और इंसुलिन प्रतिरोधक भी इससे बढ़ता है हमारा। और मोटापे में इसका तो योगदान ही है मोटापे में। और प्रतिरक्षण प्रणाली जो इम्यून सिस्टम हमारा पूरा खराब होता है, इससे कमजोर पड़ जाती है। और यह किसी भी पोषक तत्व कुछ भी नहीं रहता जब इसको और भी इसको प्रोसेस किया जाता है ज्यादा। जो क्रिस्टल फॉर्म में आता है ना गन्ने के जूस से, तो उसमें कोई भी विटामिन या कुछ भी नहीं रहता। वो उस पोषक तत्व सब कुछ हटा दिया जाता है उसमें। तो वो खाली कैलोरी हो जाता है। इसी को हम शुगर कहते हैं। तो ये हम बिल्कुल भी अपने जो डाइट में हमें लेना ही नहीं चाहिए। जो पहला जो शुगर, सो उसके बदले में क्या लेना चाहिए वही भी बताती हूँ। और जो सेकंड वाला है सफेद आटा। आटा जो रिफाइंड बन के मैदा जो बनता है, पूरे गेहूं को चोक कर मतलब उसमें से पूरा फाइबर निकाल दिया जाता है और रोगाणु पोषक तत्व जो छीन लिया जाता है, केवल स्टार्च उसमें रह जाता है। तो फिर इसे सफेद करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसमें मिला मिला जाता है। बाद में वो उसमें बहुत ही वो केमिकलों से भरा हुआ होता है। उसका उपयोग करने
करके ब्लीच किया जाता है उसको, तब वो व्हाइट फॉर्म में आता है। तो मोर देन 28 जो विटामिन होता है उसमें से चला जाता है ऐसा करने से। तो यह हानिकारक क्यों है? सफेद आटे फाइबर की मात्रा में, फाइबर तो उसमें पहले से चला ही जाता है, तो जिससे पाचन संबंधी समस्या है बढ़ जाता है, और रक्त शर्करा में वृद्धि हो जाती है, और वजन बढ़ाने में और सूजन और इन्फ्लेमेशन इससे बढ़ता है, मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियां इससे जुड़ जाता है, और हमारा जो गट का ये है ना, वो भी खराब हो जाता है। तो तीसरा वाला है सफेद चावल, पॉलिश किया हुआ चावल। तो इसको कैसे पॉलिश किया जाता है? मिलिंग और पॉलिशिंग के मिलिंग जब हम मिलिंग को देते हैं ना, और उसके बाद पॉलिशिंग के दौरान भूसी, चोकर और रोगाणु को हटा दिया जाता है इसमें से, सो जिससे फाइबर, विटामिन और खनिज उसमें से निकल जाता है। कभी कभी चमक के लिए इसको टेल्कम पाउडर भी इसमें मिला दिया जाता है, तो ग्लूकोज उसमें मिला दिया जाता है इसमें सफेद चावल में। ठीक है। और इस एक क्यों हानिकारक है, मतलब हमारे शरीर में सफेद चावल में उच्च ग्लाइसोमिक होता है, ग्लाइसोमिक इंडेक्स होता है, हाई ग्लाइसोमिक इंडेक्स जो हम बोलते हैं, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ती है, और पोषक की दृष्टि से भूरे चावल जैसे साबुत अनाज से कमतर है, और इससे फाइबर पूरा और आवश्यक पोषक तत्व इसमें पूरा चला जाता है। तो नमक चौथा है नमक। प्राकृतिक समृद्धि नमक या सेंधा नमक को सूक्ष्म खनिजों को हटाने के लिए संसाधित किया जाता है, फिर ब्लीच किया जाता है बाद में, और एल्यूमिनियम सिलिटेक जैसे एंटी कॉकिंग एजेंट को साथ मिलाया जाता है इसमें। तो आयोडीन अक्सर कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है इसमें। सो इससे क्या होता है, अत्यधिक परीक्षित नमक उच्च रक्तचाप हमारे और गुर्दे की समस्याएं, जल प्रतिधारण और हृदय रोग के योगदान है इससे। ऐसा नमक खाने से हृदय रोग को भी ये हानि पहुंचता है। यह मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे प्राकृतिक खनिजों से खनिज रहित होता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रहता है इसमें। ठीक है। और बाद में दूध दूध मतलब दूध को पशरजर और समरूपीकरण किया जाता है, इससे अक्सर सिंथेटिक विटामिन के साथ मजबूत किया जाता है, लेकिन प्रसंस्करण के दौरान इसके प्राकृतिक एंजाइम और प्रोबायोटिक छीन लिया जाता है। तो यह बहुत से लोगों को लैक्टोजन इंटॉलरेंस जिसको होता है, दूध उनको इंटॉलरेंस होता है उनको। तो और प्रसंस्कृत दूध इससे क्या होता है, पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन और एलर्जी का कारण बन जाता है। और पारंपरिक दूध में मौजूद हार्मोन जो होता है, वो एंटीबायोटिक से हमारा हार्मोनल क्या होता है, हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है, इसलिए बैलेंस हो जाता है हार्मोन। और स्वास्थ्यप्रद विकल्प जो सफेद चीनी है, उसके जिसको भी डायबिटीज नहीं है, वो गुड़, कच्चा शहद या नारियल नारियल चीनी जो मिलता है वो ले सकते हैं। सफेद आटा के बदले साबुत गेहूं, बादाम या साबुत गेहूं मतलब होल गेहूं, और बादाम या गाजर का आटा, सॉरी बाहर का जो मिलता है वो आटा, बाजार का वो आप ले सकते हैं। सो सफेद चावल, ब्राउन चावल ले सकते हैं, किनोआ या कोई भी आप मिलेट्स ले सकते हैं, उससे बदले नमक के बदले आप हिमालयन पिंक साल्ट और जो समुद्री नमक वो ले सकते हैं। पारंपरिक दूध मतलब पौधे आधारित मतलब प्लांट बेस्ड दूध, बादाम का दूध, नारियल का दूध, या जो तिल का दूध भी, हम तिल को भिगो के उसमें थोड़ा वाटर डाल के उसका भी मिल्क अपने मिक्सी में ग्राइंड किया तो उसका, और उसको बाद में छान लेना चाहिए, उससे भी हम मिल्क, ये भी बहुत अच्छा इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है,
मिल्क के सब्स्टिट्यूट में ये बहुत ही अच्छा है दूध के बदले में। या जैविक A2 गाय का दूध आप ले सकती है। क्या K2 गाय का दूध मतलब घी के तौर पर आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये रहा 5 जो हानिकारक पदार्थ है, इसको आप खाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में हम चलेंगे और एक टॉपिक है हमारा आज का, वो है हम विटामिन B12। अगर आपको बैठे बैठे नींद आता है, जब भी देखो, जो टाइम नहीं रहता, जहां भी आप जाते हैं कोई मीटिंग, आपको अगर बैठे बैठे नींद आता है, उठते ही कमजोरी महसूस होने लगता है आपको, सुबह उठते ही कमजोरी महसूस होने लगता है, तो आपको क्या विटामिन B12 जो कम होने का चांसेस होता है। तो विटामिन B12 एक पानी के घुलनशील विटामिन है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य, तांत्रिक कार्य और DNA और जो रेड ब्लड सेल्स कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जो वो आवश्यक होता है हमारे लिए। इसलिए ठीक है, विटामिन क्या है, मतलब विटामिन B12 एक पानी के घुलनशील विटामिन है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य, तांत्रिक कार्य और DNA और जो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए ये आवश्यक होता है, इसलिए हम इसको विटामिन B12 कहते हैं। तो विटामिन B12 जो हमारे शरीर में कम हो जाता है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में थकान और कमजोरी होने लगती है। मतलब थोड़ा ज्यादा ही इसमें थकान सुबह होते होते, आप कोई काम किया नहीं तो भी आपको थकान जैसा महसूस होने लगता है, और रेड ब्लड सेल्स उत्पादन कम होने लगता है। एनीमिया हो, इससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, जिससे थकान आपको महसूस होता है। और तांत्रिक संबंधी नर्वस सिस्टम आपका वीक होने लगता है, और झुंझुनी का, पैरों में झुंझुनाहट होता है, सुन्नता हो जाता है, और आपको जो सुई से ऐसा किया तो भी पता नहीं चलता, और आपके जो संज्ञानात्मक कार्य जो होता है वो भी, मतलब आपको कुछ ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो जाती है, आपकी स्मृति का हानि, मेमोरी पावर जो है वो कम होने लगता है, और आप जो फेस होता है ना वो थोड़ा पीला पड़ने लगता है। जो रेड ब्लड सेल्स से गिनती रेड ब्लड सेल्स गिनती जो है ना वो कम होने से, इससे क्या होता है, चेहरा पीले पड़ने लगता है, और मूड स्विंग्स होने लगता है, मूड में बदलाव, सडन सडन मूड स्विंग्स होने लगता है। तो सेरोटोनिन उत्पादन में इसकी भूमिका के कारण क्या होता है, इसका चिड़चिड़ापन या ऐसा होने लगता है, मेन को वुमेन को दोनों को। सो विटामिन B12 कमी के कारण क्या है, आहार की वजह से हो सकता है। हमें जो B12 जिससे हमें B12 मिलता है वो हम खाना नहीं खाते, इसलिए B12 कमी हो जाता है। तो समुद्र खाद्य पदार्थ की कमी, या विशेष रूप से सख्त शाकाहारी जो होता है, लेकिन बहुत ही सोर्सेस है वेजिटेरियन में भी। सो घातक रक्तचाप जो सिलियाक रोग होता है ना, उसको भी ये होने लगता है। जो अधिक औषधियाँ जो खाते हैं ना, उनको भी एंटासिड या ऐसा मेटाफार्मिन या लंबे समय लेने से भी ये हो जाता है। उम्र के हिसाब से भी हो जाता है, आपका उम्र बढ़ रहा है 50 के बाद या 45 के बाद भी ऐसा होने लगता है। और जिसको सर्जरी हुआ है तो वो ठीक तरह से खान पान नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी बहुत दिनों के बाद, सर्जरी होने के बाद भी उनका अगर डाइट अच्छा नहीं है तो उनको भी होने का चांसेस होता है। तो इसको अगर ज्यादा है तो मौखिक अनुपूरक कैसा लेना चाहिए, साइनोकोबा साइनोबोलामिन साइनोकोबा साइनोकोबालामिन या मिथाइलोकोबाइलिन गोलियां आपको लेना चाहिए इंजेक्शन के तौर पर। गंभीर समस्या है तो आप B12 इंजेक्शन लेना चाहिए। आहार से कैसे इसको ठीक करना, मतलब आपको जब चेक करोगे तब पता चलेगा। गरिष्ठ और प्राकृतिक रूप से B12 से भरपूर शाकाहारी भोजन शामिल करें आपके डाइट में। तो आपको निगरानी भी रखनी चाहिए कि ऐसा कितना है ये। तो विटामिन B12 शाकाहारी सोच से गढ़वाले खाद्य पदार्थ, मतलब होल फूड, अनाज, पौधे आधारित दूध, मतलब प्लांट बेस्ड मिल्क,
बादाम मिल्क, हाँ, ऐसा पोषण, अधिक पोषण जो होता है वैसा लेना चाहिए। पोषक खमीर जैसे अक्सर B12 से समृद्ध किया जाता है और इसे मसाला के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु आधारित मतलब प्लांट बेस्ड में पाया जाता है। हालांकि कुछ पौधे आधारित जो लोग क्या समझते हैं नॉनवेज में ज्यादा होता है, लेकिन ये आजकल नॉनवेज जो खाते हैं उनको भी B12, आज वेज खाते हैं उनसे ज्यादा जो नॉनवेज खाते हैं उनको भी B12 समस्या होने लगा है। तो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला स्रोत किण्वित खाद्य पदार्थ, मतलब आप ये किमची, sauerkraut, ये जो गट के लिए आपको अच्छा है, ऐसा पदार्थ आप लेना चाहिए। कुछ जंगली ये 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 नहीं लेना चाहिए जो नॉनवेज में आता है। मतलब कुछ शाकाहारी भोजन से B12 प्राप्त करने का सबसे अच्छा क्या है, गुण वाले खाद्य पदार्थ नाश्ते के रूप में पौधे आधारित दूध, जो बादाम, जई या नारियल के दूध, ऐसा लेना चाहिए। पोषक संबंधी खमीर, मतलब इसको ईस्ट बोलते हैं, न्यूट्रिशन ईस्ट बोलते हैं, जो कुछ लोग लेते हैं इसको। ये अच्छा ही है, इसको आपको बाहर पूछना चाहिए कि न्यूट्रिशन ईस्ट बोलते हैं इसको। तो वो भी सलाद में ऐसा डाल के भी खाते हैं वो। तो नाश्ता भी पौधे आधारित दूध या ऐसा कुछ लेना चाहिए। पोषक संबंधी क्या खमीर बोला ना, वो ईस्ट। और ऊर्जा, एक मिनट। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो स्ट्रेस भी B12 के साथ बहुत जुड़ा है। तो आप सब्जियों के साथ सब्जियां और फलियां समग्र स्वास्थ्य के समर्थन कर सकती है और संतुलित आहार का हिस्सा भी है ये। चुकंदर ले सकते हैं, पालक में अधिक होता है। और शतावरी ले सकते हैं आप, शकरकंद ले सकते हैं, मतलब स्वीट पोटैटो जो हम बोलते हैं ना, उसको शकरकंद बोलते हैं, वो ले सकते हैं। इसमें ज्यादा क्या होता है, B12 का ये होता है, डेफिशिएंसी से दूर होता है। B12 सब्जियां ले सकती हैं B12 के कमी होने से आप। और प्रोटीन फोर्टिफाइड उत्पाद आप चुनना चाहिए। नियमित रूप से फोर्टिफाइड पोषक खमीर या अनाज आप ले सकते हैं। प्रोबायोटिक के साथ आप लेना चाहिए। प्रोबायोटिक्स अंत के स्वास्थ्य और अवशोषण में सुधार कर सकती है। और सप्लीमेंट के तौर पर पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करने के लिए आप मौखिक या सब्जी या संबिलगुल B12 सप्लीमेंट या आप भी ले सकते हैं। समृद्ध खान पकाने के तरीके और कुछ प्रयोग कर सकते हैं आप दैनिक भोजन में। गरिष्ठ उत्पादों को के शामिल कर सकते हैं। और जो एक मैं रेसिपी बताती हूँ, आप उसके तौर पर उसको ले सकते हैं। समृद्ध खाना पकाने की तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। दैनिक भोजन में गरिष्ठ उत्पादों के शामिल करें आप। B12 समृद्ध शाकाहारी व्यंजन, यहाँ कुछ हम स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर शाकाहारी व्यंजन है, जिससे गरिष्ठ खाद्य पदार्थ आपको डेयरी और अंडे से भी अच्छा भरपूर आपको इसमें B12 मिल सकता है। तो आप 1 कप पालक लीजिए, 1 कप गाजर लीजिए, आधा कप मटर ग्रीन पीस लीजिए, और 2 बड़े चम्मच पोषक खमीर, जो ये ऑप्शनल भी है B12, लेकिन इसमें बहुत B12 भरपूर होता है इसमें। न्यूट्रिशन ईस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और
एक कप पालक, एक कप गाजर, एक कप मटर और एक पैज लहसुन की, लहसुन आपके ये भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच जैतून, जैतून का ले ऑलिव ऑयल और 4 कप सब्जी, जो भी सब्जी आप उसमें मिला सकते हैं और नमक या काली मिर्च इसमें डाल सकते हैं। तो कैसे बनाना है इसको, एक बर्तन में जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म करें। एक्चुअली जैतून का तेल गर्म करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा गर्म करें आप, और इसमें जो प्याज और लहसुन को थोड़ा ऐसा फ्राई करिए। बाद में गाजर मटर और ये सब वेजिटेबल जो मैंने बोला उसको थोड़ा 15 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पका लेना चाहिए। तो एक बर्तन में जैतून का तेल, उसी बर्तन में ऐसा जो थोड़ी देर पकाने के बाद आंच को उसको बंद करना चाहिए। और ये और पोषक तत्व जो मैंने बोला न्यूट्रिशनिस्ट, उसमें थोड़ा आप स्प्रेड कर सकते हैं उसको। तो बाद में थोड़ा नमक डालिए उसमें, और साबुत अनाज वाली इसको जब आप रोटी के साथ इसको ऐसा फोल्ड करके आप इसको ले सकते हैं। और एक स्मूथी है, स्मूथी मतलब 1 कप फोर्टिफाइड बादाम का दूध लेना चाहिए, एक केला लेना चाहिए और आधा कप स्ट्रॉबेरी कोई भी लेना चाहिए आपको। 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज मतलब फ्लैक्स सीड्स, एक बड़ा चम्मच पोषण का जो मैंने बोला ईस्ट, मतलब ये ईस्ट नहीं है, ये न्यूट्रिशन ईस्ट बोलते हैं इसको। टॉपिंग के लिए चिया सीड्स, नट्स या ग्रेनोला, ग्रेनोला आप ले सकते हैं। तो बादाम का दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, अलसी के बीज और ये सब आपको थोड़ा चिकना होने तक इसको मिलाए, ठीक है। बाद में इसको ग्राइंड कीजिए, एक कटोरी में डाल दीजिए और उसको, उसके बाद ऊपर इसको चिया सीड्स, नट्स, इसको ऐसे स्प्रेड कीजिए और इसको करते ही इमीडिएटली इसको नाश्ते में आप रखना नहीं चाहिए, इसको इमीडिएटली इसको लेना चाहिए। तो ये रहा 1-2 रेसिपीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इतनी शांत रीति से सुनने के लिए। थैंक यू गुरुजी। दिस इज ऑल फॉर white things and B12 deficiency. Thank you so ओके, much. थैंक यू मैडम। सो मित्रों, सो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मैडम को। 2-3 मास्टर्स, आपको क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं गीता मैडम को। हैंड राइज करो, हम अनम्यूट करते हैं। हम सभी को म्यूट रखती है बिकॉज लॉट ऑफ समथिंग नॉइस, सम अननेसेसरी टॉक्स विल कम। ओके, दैट इज द रीजन। सो यस, नीतू, नीतू गरुड़िया, नीतू मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैम आप जो शुगर की जगह बोले वो जगह क्या ले सकते हैं, जो एक मतलब कि वो गुड़ का जो चीनी शुगर जैसा आता है वो लिया जा सकता है क्या? नहीं मैडम, उसको क्या करते हैं पता है, चीनी को ही पिघलाने के बाद वो ब्राउन होता है ना, हम्म। वो डुप्लीकेट होता है, वो ब्राउन शुगर ओके नहीं वो, होता। आप ब्राउन शुगर के ओके बारे दैट में इज, बात कर हाँ रहे हैं राइट ना। राइट राइट, कि उसमें बट हाँ शुगर जैसा ही रहता है वो, हाँ, वो बट वो थोड़ा पिघलने के हम शुगर, हाँ, व्हाइट शुगर को आप जो पिघलने के बाद हम्म, काला हो जाता है ना, तो वो कैरामल डुप्लीकेट आ कैरामल रहा है जैसा आज। बना देते हैं उसको। कैरामल जैसा बना के ही वो सेल कर रहे हैं आज। तो पता ओके, भी नहीं चलता कि वो ब्राउन शुगर है एग्जैक्टली, या राइट नहीं राइट राइट। है। तो तो आपको फिर अपन उसको सिर्फ गुड़ ही लेना थोड़ा चाहिए। लेबल पढ़ के लेना चाहिए, वो ओके। लेबल पढ़ के लेना चाहिए। और डायबिटीज नहीं है तो आप हनी, ये आप गुड़ भी ले सकते हैं। डायबिटीज नहीं है तो, अगर डायबिटीज है तो गुड़ नहीं लेना आप। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का सवाल नहीं है तो गुरुजी का और एक टॉपिक है, शुरू कर सकते हैं गुरुजी। यस, सारे मास्टर्स, हम इंटरनेट डाउन हो गया।
इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। हम्म। सम क्वेश्चन वाज देयर, नो? यू क्लैरिफाइड, Yes, गीता जी? finished. Okay, sir. Finished. ओके, या ओके, राइट। सो कोई भी दूसरा क्वेश्चन, सो देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक्स, राइट। ओके मास्टर्स, सो आज गीता मैडम को धन्यवाद बोलता है, धन्यवाद Thank you. मैडम, Thank you so much. Thank you, Sabir. थैंक यू फॉर योर शेयरिंग ऑफ विजडम। सो मेरे मित्रों, आज ये कार्यक्रम में कंटिन्यूएशन के, सो होलिस्टिक वेलनेस, क्यों होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, ये समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम क्यों आप हम सीखते हैं, एंड why we are learning this holistic wellness program. First of all, what is holistic wellness? सो एक विषय, ये इम्पोर्टेंट विषय है, सो हम समझ सकते हैं। देन बाद में एक दो मुद्रास है, दो मुद्रास आपको बोलता है, एक अपान वायु मुद्रा एंड और एक मुतुगु मुद्रा। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज हार्ट मुद्रा, सेकंड वन इज बैक पेन मुद्रा। These two mudras I'll explain because most of the people are suffering with these two. Okay, heart issues and then back pain. The first thing, holistic wellness. What is holistic wellness? होलिस्टिक वेलनेस क्या है? हम ये कार्यक्रम को भी नाम समग्र स्वास्थ्य 365 डेज कार्यक्रम शुरू किया। तो व्हाट इज द पर्पस? वी नीड टू अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का प्रथम उद्देश्य, राइट, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक वेलनेस का मीनिंग ये समग्र स्वास्थ्य, दैट मीन्स फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल, नेक्स्ट मेंटल, सोशल एंड फाइनली स्पिरिचुअल। ये वो चार तरफ हेल्थ है, 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मस्ट बी अवेलेबल विद अस। हम सभी ये चार टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ को हम हमारा पास रखना। सो क्यों दिस होलिस्टिक वेलनेस मीन्स, होलिस्टिक मीन्स ए कंप्लीट 360 डिग्रीज, राइट। तो ये हमको चाहिए, क्यों चाहिए ये? तो होलिस्टिक हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल मेडिटेटर्स, हम सभी ध्यानी हैं, हम ध्यान करता है, ध्यान से मेडिटेशन से सो ऊर्जा आता है हमको, विश्व ऊर्जा आता है, हमारा देह में, हमारा शरीर में प्रवेश करता है। हमको कोई बीमार है तो बीमार भी चलता है, बीमार भी दूर कर सकता है। ये सभी अवकाश है, सभी पॉसिबिलिटीज है, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स ध्यान सभी को हील करता है। मेडिटेशन हील्स एवरीथिंग। ध्यान सर्वरोग निवारण करता है, देयर नो डाउट अबाउट इट। बट हम क्या कर सकते, क्या करता है वार, अगेन एंड अगेन, राइट, अगेन एंड अगेन हम क्या करता है, ये हमारा फिजिकल बॉडी को इनपुट फूड है ना, फूड स्पेशली हमको बीमारी कैसा आता है, क्यों आता है बीमारी? हमारा बॉडी को आता है, ये 4 कारण है। फर्स्ट थिंग इज, प्रीवियस क्लास में हम एक्सप्लेन किया आपको। फर्स्ट थिंग इज एयर, ऑक्सीजन। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीजन वी आर ब्रीथिंग। हम सांस कैसा, किसका टाइप एंड क्वालिटी क्या है इसमें, राइट, दैट इज नंबर 1। ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन लेना। सेकेंड, अच्छा वाटर, दैट मीन्स वाटर मस्ट बी प्योर, अल्कलाइन वाटर लेना, isn't it? थर्ड वन इज आपको प्राण शक्ति, अच्छा प्राण शक्ति लेना। दैट मीन्स अच्छा नींद करना, नहीं है तो अच्छा मेडिटेशन करना, isn't it? थर्ड वन। फोर्थ वन इज सो अच्छा न्यूट्रिशन फूड चाहिए, हमारा बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, राइट, ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स सभी चाहिए। सो ये ये चारों विषय का सो अच्छा पालन करता है तो आपको बीमारी नहीं आता है, राइट। आपका ऊर्जा, आपका बॉडी में ऊर्जा अच्छा नहीं है तो, सो ज्यादा ऊर्जा नहीं है तो आपको बीमारी गारंटी आता है। ये ऊर्जा क्या है? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति किधर होता है, किधर रहता है? ये प्राण शक्ति प्राणमय कोश में रहता है, दैट इज एथरिक बॉडी। ये एथरिक बॉडी में ये प्राण शक्ति अच्छा क्वांटिटी में चाहिए। वो प्राण शक्ति कम होता है तो गारंटी आपको बीमारी आता है। सो उसके लिए मेरा मित्रों,
इधर सो हम ये फूड फूड लेने के टाइम सोच ज्यादा नकारात्मक, दैट मीन्स नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होता है हमको, बारे बारे, आई मीन अगेन एंड अगेन वी गेट लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, इजंट इट? हाउ मच एवर वी स्टॉप, सो कीप कमिंग। सो इधर क्या होता है, हमारा रेगुलर लाइफ में ध्यान करने से ऑल बीमारी, सो कंप्लीट बीमारी को दूर करता है, ऑल कंप्लीट डिसीज को दूर करता है, दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगेन एंड अगेन हम फूड, सो अच्छा नहीं फूड लेता है, अच्छा नहीं अच्छा वाटर नहीं लेता है, सो ये सभी प्रॉब्लम से अगेन आपको डिसीज आता है। ये डिसीज को क्या कर सकते हैं, अगेन यू डू मेडिटेशन एंड हील द डिसीज, दैट इज नॉट करेक्ट। एज पर समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम एक मिशन प्रिंसिपल क्या है, आप अगेन एंड अगेन आपका ध्यान शक्ति, आपका मेडिटेशन शक्ति, आप ऊर्जा को, ये बीमारी को आप अगेन अगेन यूज करता है तो आपका आत्म विकास कम होता है। ये ऊर्जा, विश्व शक्ति, दैट मीन्स कॉस्मिक एनर्जी, आपको क्या मिलता है ध्यान में, आप वो कॉस्मिक एनर्जी को आत्म विकास को यूज करो, आप विकास, आप विद सोल एवोल्यूशन को यूज करो, डोंट मिसयूज इट अगेन एंड अगेन। फर्स्ट टाइम ओके, फर्स्ट टाइम आपको विश्वास चाहिए, ध्यान के ऊपर आपको उस विश्वास चाहिए, ध्यान करो, आपको सभी व्याधि को, सभी बीमारी को दूर करो, 100% हैपेंस, नो डाउट। बट अगेन एंड अगेन आप सेम करता है तो उसका मीनिंग क्या है, उसमें उसके मीनिंग क्या है? आप सोचता है ये ध्यान चिकित्सा का विधान है? नो, ये ध्यान आपको परिवर्तन को चाहिए, आपको अंतर परिवर्तन को ध्यान चाहिए। ध्यान आपको बीमारी को दूर करने के ये आवश्यकता नहीं है। आपको दूसरा बहुत टेक्निक्स है। आपको सपोज फॉर एग्जांपल, उदाहरण, आपको हेडेक आया, आपको ये हैंड थोड़ा पेन आया, लेग्स में पेन आया, बैक पेन आया, हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में थोड़ा कंजेशन हो गया, गैस्ट्रिक, आपको ये डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा गैस ज़्यादा बढ़ा है, अदरवाइज इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, फाइल्स हो गया, ये सभी को दूसरा टेक्निक्स है। व्हाई डू यू वरी अबाउट इट? ओके, सो अगेन एंड अगेन आपका ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी, वो श्रेष्ठ, दैट मीन्स दी सो प्रीशियस ये कॉस्मिक एनर्जी को आप नहीं वेस्ट कर सकता है। आप क्या करना, हम दूसरा टेक्निक थोड़ा पालन करना, ये हेडेक को, राइट, कॉन्स्टिपेशन को, ये इंडाइजेशन प्रॉब्लम को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को इजीली यू कैन रिमूव ऑल दैट। सो दूसरा टेक्निक्स क्या है, दूसरा बहुत टेक्निक्स है, बहुत थेरेपीज है, बहुत ट्रीटमेंट्स है, इजंट इट? आकुप्रेशर है, राइट, मुद्रा थेरेपी है, होम रेमेडीज, गर्लोपचार, देन होलिस्टिक लाइफस्टाइल, समग्र जीवन शैली। सो जस्ट नाउ गीता मैडम हमको टीच किया ना, क्या टीच किया, ये फाइव वाइट सब्सटेंसेस, 5 वाइट थिंग्स हम अवॉइड करना, राइट। सो ये तरफ आप ये थोड़ा ज्ञान लेता है तो आपको इनपुट कंट्रोल करो, रेगुलेट करो, आपका वाटर कैसा क्वालिटी वाटर आप पीने हैं, सो कैसा ऑक्सीजन कैसा लेता है, अच्छा श्वास, ये प्राणायाम आप करता है, डेली आप प्राणायाम करता है तो अच्छा प्राणवायु आपको अंदर जाता है, बाहर आता है, आपको अंदर में ब्लड में, सो क्या वो मालिन्य है ना, ब्लड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। सो निश्वास से, उच्छ्वास से क्या होता है, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन एक एवरी सेल आपका बॉडी में, ये प्रति जीवकोश, दैट मीन्स ये बॉडी सेल है ना, प्रति सेल, एवरी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, अच्छे ऑक्सीजन चाहिए। आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है तो एवरी सेल को आपका हेल्थ अच्छा रखता है, नो प्रॉब्लम, देयर वोंट बी एनी कंप्लेंट, हेल्थ कंप्लेंट, राइट। सो इसके लिए मेरा मित्रों, इधर स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को ये टेक्निक यूज करो, ये होलिस्टिक होलिस्टिक थेरापीज, राइट, होलिस्टिक वेलनेस का बहुत टेक्निक्स है, आकुप्रेशर, मुद्रा थेरेपी, एंड द होम रेमेडीज, होलिस्टिक लाइफस्टाइल टेक्निक्स है,
एंड उसके साथ मर्मा थेरेपी है। मर्मा थेरेपी बहुत अच्छा थेरेपी है। मूत्र चिकित्सा है, ऑटो यूरिन थेरेपी, दैट आल्सो हम लास्ट सेशन में कंप्लीट किया। आपको भी ये सेशन भी आता है अगेन। सो इन द कमिंग क्लासेस आपको टीच करता है। ऑटो यूरिन थेरेपी क्या है? ऑटो यूरिन थेरेपी इज वंडरफुल। हम हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में ईश्वर पार्वती को टीच किया ये ज्ञान को, राइट? ये शिवम्बु टेक्निक, शिवम्बु। सो वो भी हम टीच किया प्रीवियस क्लासेस में। सो लाइक दिस, सो देर आर मेनी टेक्निक्स, यूज ऑल दिस अल्टरनेट थेरेपीज। आप ये अल्टरनेट थेरेपी को यूज करो। सो थोड़ा थोड़ा आपको कोई बीमारी आता है तो बिकॉज ऑफ एनी सम प्रॉब्लम्स, राइट, सो वो दूर करो। बट आपका विश्व शक्ति ऊर्जा क्या क्या मिलता है ये मेडिटेशन में, वो आत्म विकास को यूज करो। आप अंदर जाइए, आप इनर जर्नी कर दिए। इनर जर्नी करने के आप अंदर, आपका अंदर क्या क्या, सो देयर इज ए गोल्ड माइन इनसाइड, देयर इज ए गोल्ड माइन इनसाइड। आपका अंदर प्रपंच, अंतर प्रपंच बहुत विशाल है। ये बाह्य प्रपंच इज वेरी वेरी स्मॉल, outer world is very small, so the inner world is very huge, it's infinite. Go inside, go inside, get lot of wisdom। आपको विजडम, सभी विजडम मिलता है आपको। आप अंदर जाता है तो आपका इनर जर्नी होता है तो आपको सभी विजडम मिलता है। आपका आपका बारे में सो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आता है। इसका नाम आत्म साक्षात्कार आता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो ये आत्म विकास को, क्यों आत्म विकास चाहिए? हम अंतर परिवर्तन करने के, हम अंतर परिवर्तन करने के लिए, हम ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, हम सभी आदमी, सभी व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को जरूर ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इस ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो आपका दुख ऑलवेज आपका पास आता है, आपका पास रखता है। क्यों दुख आता है? आपका अंदर में ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हम ये फिजिकल माइंड नहीं है, ये फिजिकल इंटेलेक्ट नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, या माइंड नहीं है, हमारा बॉडी भी नहीं है, हमारा हमारा बॉडी भी हमको नहीं है। हम क्या है? हम आत्मिक पदार्थ है, हम सोल कॉन्शियसनेस है, हम चेतन है, चेतन पदार्थ है ना। सो ये चेतन है। सो ये अंडरस्टैंड करने के, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आने के, आपको साक्षात करने के, आप क्या करना? ध्यान करना। ध्यान को शक्ति, ध्यान का ऊर्जा, मेडिटेशन एनर्जी को हम ये अंदर जर्नी को, आपका अंतर यात्रा को यूज करो। डोंट यूज इट फॉर ऑल द डिसीजेस। दैट इज वाई, दैट इज वाई ये होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम हम शुरू किया। 365 डेज होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम क्यों शुरू किया? ये होलिस्टिक वेलनेस, ये होलिस्टिक वेलनेस समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम 365 डेज में आपको सभी टेक्निक्स को आपको टीच करता है। वो टेक्निक्स अभी आप यूज करो। दूसरा दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो फिजिकल बॉडी को यूज करो। आपको माइंड को, आपको आत्म विकास के लिए ध्यान यूज करो। ध्यान शक्ति, डोंट यूज इट फॉर योर रेगुलर नीड्स, just for curing your diseases. That is wrong. That is not the aim of the meditation energy. That is not the target or aim of the cosmic energy. मेरा मित्रों, this is the purpose of holistic wellness program. Okay, so आपको ये आपको टीच करने के हम कोशिश किया। सो नाउ these two मुद्रास हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट मुद्रा अपान वायु मुद्रा, मृत्यु संजीवनी मुद्रा। आपको मालूम है, थोड़ा मास्टर्स इधर प्रीवियस मास्टर्स है, उसको ये मुद्रा के बारे में अच्छा ज्ञान है आपका पास। ये मुद्रा बहुत बहुत हेल्पफुल मुद्रा। मेरा मित्रों, ये मुद्रा क्या है? ये हार्ट का मुद्रा, हार्ट का मुद्रा। फर्स्ट थिंग इज, ये हार्ट को प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये मुद्रा यूज करो, हार्ट अटैक के लिए। नंबर 1, दैट इज कंडीशन। कैसा करना ये मुद्रा आप तो दिखाता है, बट पहले क्या क्या बेनिफिट्स है ये मुद्रा में? तो फर्स्ट बेनिफिट है, ये मुद्रा आपको प्राथमिक चिकित्सा के लिए, हार्ट अटैक के लिए आप यूज करो। नंबर 1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक, ये मुद्रा क्या करता है? हार्ट अटैक
आता है तो भी उसका एफेक्ट्स है ना, एफेक्ट्स को रिड्यूस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुद्रा करता है तो एनीबडी हु गॉट हार्ट अटैक, सो उतना हेल्प करता है। और एक बात, ये हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। ये मुद्रा आप करता है तो उतना लाभ होता है। उसके बाद आपका हार्ट रेस, ये हार्ट रेस है ना, हार्ट को ये ब्लड वेजल्स है ना, ब्लड वेजल्स को भी, सभी को भी, सो वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो, फॉर एग्जांपल हार्ट को ये वेजल्स है, ये आर्टरीज है, रक्तनाल है, सो उसके अंदर में कोई भी ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स को भी रिमूव करता है। सो ब्लॉक्स आते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ऑपरेशन करता है, नहीं तो आपको बाईपास करता है, अदरवाइज स्टंट स्टंट डालता है, कोई भी करता है। बट वो सभी नहीं चाहिए इधर। ये मुद्रा करता है तो आपको बहुत प्रिवेंशन मिलता है, बहुत क्यूर भी मिलता है, आपको चिकित्सा भी आता है, सो बहुत प्रिवेंशन भी होता है। ये मुद्रा डेली करता है तो आपको कोई कोई भी स्ट्रेस, सो वाई हार्ट हार्ट प्रॉब्लम विल कम फर्स्ट ऑफ ऑल। हार्ट अटैक कैसा क्यों आता है, हमको माइंड में ज्यादा स्ट्रेस होता है तो, ज्यादा टेंशन होता है तो ये हृदय घात होता है, नहीं तो हार्ट अटैक आता है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। ऑल अदर रीजंस, बॉडीली रीजंस आर देयर। हमारा ये ब्लड वेजल्स में थोड़ा ब्लॉक्स होता है, ये रक्त परिचलन, रक्त प्रवाह नहीं अच्छा नहीं होता है, वो भी सेकंड रीजन है। आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, ये आर्टरीज को, सो वो भी अदर रीजन है। दीज आर ऑल दी वेरियस रीजंस, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है। बट ये मुद्रा अच्छा काम करता है। आपको कोई चेस्ट पेन आया, चेस्ट में कंजेशन हो गया, राइट, आपको ज्यादा स्वेट होता है, बॉडी में ज्यादा स्वेट होता है, राइट, आपको बहुत ये चेस्ट पेन, हार्ट पेन आता है, ये मुद्रा आप इमीडिएटली प्रैक्टिस करना, राइट, सो इमीडिएटली इट विल क्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको भी दूसरा प्रॉब्लम्स भी एड्रेस एड्रेस करता है ये मुद्रा। ये मुद्रा और क्या क्या अदर बेनिफिट्स है, मेनली द बेनिफिट इज हार्ट अटैक प्रिवेंट करता है। हार्ट अटैक आता है तो भी ये मुद्रा करता है तो आप रिकवर करने के चांसेस ज्यादा है, अच्छा चांसेस है। अदर थिंग इज, मेरा मित्रों, आपका हार्ट 100 ईयर्स को लिविंग करने के लिए हम ये मुद्रा डेली प्रैक्टिस करता है तो आपका आपका हार्ट को 100 ईयर्स गारंटी देता है। उतना पावरफुल मुद्रा है। ओके, अपान वायु मुद्रा, उसका दूसरा नाम मृत संजीवनी मुद्रा। क्यों मृत मृत संजीवनी मुद्रा बोलता है, क्यों संजीवनी मुद्रा बोलता है, मेरा मित्रों, ये सब कोई को ये हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, हम ये मरने के चांसेस भी दूर करता है। उसके लिए ये मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा बोलता है। संजीवनी, संजीवनी क्या है, संजीवनी मीन्स आपको लाइफ देता है, लाइफ नहीं लेता है, लाइफ देता है आपको। उसके लिए ये मुद्रा को संजीवनी मुद्रा बोलता है। मृत संजीवनी, मृत से बाहर लेता है, दैट इज वाई मृत संजीवनी मुद्रा। मेरा मित्रों, ये ये मुद्रा को बहुत बहुत बेनिफिट्स है। ये मुद्रा डेली आपको, फॉर एग्जांपल, आप नींद करने के समय, सो नाइट नाइट टाइम आप नहीं आता है, नींद नहीं आता है, ये मुद्रा जस्ट मुद्रा करो, वो 5 मिनट्स में आपको डीप स्लीप आता है। देखो अच्छा, उतना बेनिफिट है ये मुद्रा में। एंड आपको थोड़ा इंडाइजेशन होगा, इधर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है स्टमक में, ये मुद्रा अच्छा काम करता है। और एक बेनिफिट है, आपको कोई फीवर फीवर ज्यादा आया, फीवर काफ प्लम प्रॉब्लम, ये सभी को दूर करता है, सभी को सॉल्व करता है। और एक नर्वसनेस, आपको नर्वस वीकनेस ज्यादा होता है तो ये मुद्रा करो, वो प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, राइट। सो इतना अच्छा काम ये मुद्रा करता है। और एक बात, आपका ये रक्तनाल में ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, राइट, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, ब्लॉक्स हो गया, ब्लॉक्स को भी, आठ ब्लॉक्स को भी, आठ कोलेस्ट्रॉल को भी, सभी को सॉल्व करता है ये मुद्रा, मेरा मित्रों। सो उतना बेनिफिट्स है। सो दूसरा बेनिफिट्स क्या है, दूसरा बेनिफिट्स है, हमको टीथ में कोई भी पेन आता है तो, राइट, टीथ पेन आता है तो भी ये मुद्रा प्रैक्टिस करो।
और एक और दूसरा बेनिफिट, ये मुद्रा हम तो थोड़ा ये लिफ्ट लिफ्ट नहीं वर्क करता है, हम स्टेयर केस में जाता है फॉर एग्जांपल, राइट, स्टेयर केस में जाता है, सो उसका समय, बट अदरवाइज हम माउंटेन को क्लाइंब करता है, वो समय भी ये मुद्रा रख दीजिए, एंड देन यू क्लाइंब द माउंटेन और यू क्लाइंब द स्टेयर केस विदाउट लिफ्ट इन द अपार्टमेंट एंड ऑल, राइट। सो ये मुद्रा आप रखता है तो आपको कोई भी टायर नहीं होता है, नो टायरसम, नो टायरसम, सो नो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं आता है, कोई भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। कितना स्टेयरकेस आप क्लाइम करता है तो कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम विल कम बिकॉज ऑफ दिस मुद्रा सो पावरफुल है, राइट। सो मेरे मित्रों, इतना लाभ है ये मुद्रा, ये मुद्रा को बहुत बहुत लाभ है, इंसोम्निया प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट। सो आपको कोई भी टायरनेस नहीं आता है, कितना कितना हाइट आप क्लाइम करता है भी कोई भी टायरनेस नहीं आता है, सो इतना एडवांटेज है। आप ये मुद्रा कितना टाइम प्रैक्टिस करना, एक दिन को 20 to 40 मिनट्स, ऑलवेज एवरी मुद्रा, रिमेंबर वन थिंग, आपको प्रॉब्लम है तो, हार्ट प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग 20 मिनट्स, आफ्टरनून 20 मिनट्स, इवनिंग 20 मिनट्स मस्ट है। इवन आप मॉर्निंग 40 मिनट्स, इवनिंग 40 मिनट्स को प्रैक्टिस करता है तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होता है ये मुद्रा को, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मुद्रा, ओके। सो एंड नॉर्मल कंडीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टाइम क्या करना, मॉर्निंग 10 मिनट्स, इवनिंग 10 मिनट्स, नींद करने के समय ये मुद्रा रखो, वो नींद को अंदर जाइए, बट डीप स्लीप आता है आपको, ओके। सो आप ये मुद्रा कैसा प्रैक्टिस करना, ओके, हम देखता है। सो एक बार देखो, राइट, ये मुद्रा फर्स्ट, ये इंडेक्स फिंगर है ना, ये थंब फिंगर को ये बेस में टच करो, उसके बाद ये रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर ये टच करो लाइक दिस, दूसरा ये लिटिल फिंगर स्ट्राइट स्ट्राइट रखो, ये मुद्रा ये तरफ करना, देन डायरेक्टली ऑन कीप ऑन थाइस, ओके, कीप ऑन थाइस एंड प्रैक्टिस लाइक दिस, इधर भी सेम, ओके, ये तरफ करो एंड देन कीप ऑन थाइस एंड प्रैक्टिस। So this is the mudra. This is, you can see once again if you have any doubt, okay. This is Apana Vayu Mudra, Mrut Sanjeevani Mudra, Heart Mudra, okay, right. So this is one mudra मेरा मित्रों। So और एक मुद्रा आपको ये क्लास में, so टाइम जाता है, so आप एटलीस्ट दिस मुद्रा कवर करने के बाद देन मेडिटेशन को जाता है, मेडिटेशन करना, हम ग्रुप मेडिटेशन करता है। सो मेरा मित्रों, सेकंड मुद्रा बैक पेन मुद्रा, अद्भुत मुद्रा है ये मुद्रा, बैक पेन को कैसा काम करता है ना, इंजेक्शन से तरफ काम करता है। आपको कोई पेन आता है तो क्या करता है, आपको पेन किलर इंजेक्शन लेता है ना, पेन किलर के इंजेक्शन कैसा काम करते हैं तो सेम टाइप ऑफ वर्क इट विल डू। प्लीज रिमेंबर दिस एंड प्रैक्टिस दिस, teach many people, as many people as possible, at least they'll be happy in their life, okay, they'll remember you for throughout the life, okay, that is the power of this mudra, okay, let me teach you। so मेरा मित्रों, ये मुद्रा का नाम बैक पेन मुद्रा, एंड अदर दूसरा नाम मुतुगु मुद्रा, ओके, मुतुगु मुद्रा। सो ये क्या करता है, आपको टोटल इधर से इधर तक मीन्स लाइक till the L1, L2, L3, L4, L5, so lower lumbar region, इधर से तक, इधर टोटल बैक पेन में कोई भी बैक पेन में कोई प्रॉब्लम, कोई भी पेन है, आपको कोई पेन आता है तो सभी पेन को सॉल्व करता है, टोटल पेन को सॉल्व करता है। और एक बात, ये पेन आपको सयाटिका आता है ना, सो ये इधर लाइक हिप रीजन से डाउन होता है ये सयाटिका पेन, सो इन द लेग में डाउन होता है ना वो सयाटिका पेन को भी सॉल्व करता है ये मुद्रा करता है। तो देखो अच्छा, उतना एडवांटेज इसमें। और एक बात, आपको मजल टेंशन ज्यादा होता है तो मजल टेंशन भी सॉल्व करता है, आपको मजल क्रैम्प्स आता है तो मजल क्रैम्प्स भी सॉल्व करता है, आपको
तो बहुत टेंशन हो गया। टेंशन किधर किधर स्टोर करता है ना, हमारा बॉडी में ज्यादा टेंशन होता है तो हमको बैक पेन का जरूर से आता है। ज्यादा टेंशन होता है तो भी हमको बैक पेन जरूर आता है। उसके लिए ये बैक में आपका बैक बोन में कितना स्ट्रेस भी है, वो कंप्लीट स्ट्रेस को रिमूव करता है यह मुद्रा। उतना अच्छा मुद्रा, राइट। सो उसके लिए नेगेटिव इमोशंस, आपको कोई भी नेगेटिव इमोशंस है तो नेगेटिव इमोशंस आर स्टोर्ड इन द बैक पेन, इन द बैक बोन ऑफ द फिजिकल बॉडी। ये सभी को सॉल्व करता है, सभी को दूर कर सकता है। उसके लिए ये बैक पेन को बहुत अच्छा मुद्रा है। कितना टाइम प्रैक्टिस करना? अप टू 30 मिनट्स। ओके, एंड अप टू 30 मिनट्स मीन्स आप 10 मिनट्स रखता है तो 10 मिनट्स ये मुद्रा प्रैक्टिस करता है तो आपका बैक पेन सॉल्व होता है, जरूर से सॉल्व होता है, गारंटी सॉल्व होता है। एंड इट्स लाइक इंजेक्शन, लाइक पेन किलर इंजेक्शन देता है ना, वो तरफ काम करता है, राइट। हाउ टू प्रैक्टिस इट? सो वेन एवर आपको कोई भी टाइम्स ये बैक पेन आता है तो इमीडिएटली मुद्रा करो। एनी टाइम यू कैन प्रैक्टिस, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। ओके, सिटिंग एंड स्टैंडिंग वॉट एवर। देखो ये मुद्रा कैसा करना। ये लेफ्ट हैंड में ये तम है ना, तम को सेंटर सेंटर को टच करो, ये इंडेक्स फिंगर को। देन ये क्लोज करो। ये 3 फिंगर को स्ट्रेट करो ये तरफ। सो आपको ताई के ऊपर को। एंड ये राइट 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 साइड क्या करना, ये लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब फिंगर टच करो। दूसरा ये इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को स्ट्रेट रखना। ओके, ये तरफ। देन कीप ऑन थाइस। ओके, सो ये बैक पेन का बहुत अच्छा मुद्रा है, बैक पेन का। प्लीज फॉलो दिस, देन यू विल हैव द वंडरफुल इफेक्ट। एंड आपको ये बैक पेन अच्छा इजी, वेरी वेरी इजीली सॉल्व होता है। ओके ओके मास्टर्स, thank you so much. Now if you have any question, 1 or 2 minutes only, then we'll go for meditation for 15-20 minutes now. Right, आपको कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करो। आपको मुद्रा कोई डाउट है तो हम आपको एक बार बैक पेन को एक बार देखो अगेन। लेफ्ट हैंड में क्या करना, इधर टच करना, क्लोज करो लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में देखो, थंब फिंगर, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर और 2 फिंगर को स्ट्रेट करो। दिस इज बैक पेन मुद्रा। ओके, हार्ट मुद्रा कैसा होता है? देखो इधर ये दोनों को स्ट्रेट रखो, सिमिलर। इधर दोनों हैंड में सेम टाइप ऑफ मुद्रा, बट बैक पेन मुद्रा में लेफ्ट हैंड डिफरेंट, राइट हैंड डिफरेंट। ये है हार्ट मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, राइट। यस गोपाल जी। हाँ सर, क्लियर हो गया, दोबारा बताया तो क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया, राइट। बागेश्वर। राधे राधे सर। यस। हाँ, मेरा निवेदन है कि सभी मुद्राओं की वीडियोस अगर हमें व्हाट्सएप पे मिल जाए तो हमको आसानी रहेगी डेली यूज करने। हाँ, सो आपका प्रश्न क्या है? हाँ, मैं कह रहा था कि जिन ये मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं की वीडियो हाँ हाँ, या अगर व्हाट्सएप पे मिल जाए तो हम लोगों को आगे या। करने में आसानी। ये वीडियो भी आता है, मुद्रा को भी सेपरेट वीडियो भी डालता है आपको। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक विल यू। विल विल पोस्ट इट, नो प्रॉब्लम, राइट। सो ओके मास्टर्स, आपको होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मुद्रास एंड आप सभी यूज करें। एंड आप सभी को प्रचार करो, अच्छा प्रचार करो। आपको मित्रों को, रिलेटिव्स को ये 2 मुद्रास बहुत बहुत एसेंशियल है। आज का दिन बहुत एसेंशियल है।
सो इमीडिएटली आप टीच कर सकते हैं सभी को, राइट। थैंक यू। सो लेट्स गो टू द मेडिटेशन नाउ। ऑल ऑफ यू सिट इन मेडिटेशन। लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन नाउ। आनापानसति मेडिटेशन। सिट स्ट्राइट और दोनों हाथ को क्रॉस करो। दोनों दोनों हाथ को क्रॉस करो। दोनों लेग्स को क्रॉस करें। स्ट्राइट, सीधे बैठे। देन धीरे धीरे आपको आंखों को बंद करो। धीरे धीरे स्लोली क्लोज योर आईज। Cross the legs, cross the hands, sit straight, close eyes, slowly, slowly, slowly start observing your natural simple breath. धीरे धीरे आप सांसों को ऑब्जर्व करें। आते जाते ये श्वास को ऑब्जर्व करें। आज हम साइलेंट मेडिटेशन करें। नो म्यूजिक, ओनली मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ, गो इनसाइड। आप अंतर यात्रा करें। आप अंतर अंतर यात्रा का जाओ, अंतर प्रयाण करो। The inner journey. We're all going inside, deep inside. केवल सांसों पर ध्यान रखे। कोई विचार आता है तो कट करें। वापस आप सांसों पर ध्यान रखें। ये सुलभ, सरल या प्रेमपूर्ण श्वास को ऑब्जर्व करें। आपको मन में कोई विचार है तो सभी विचार को खाली करें, एम्प्टी करो। कोई विचार नहीं चाहिए हमको, कोई मंत्र, कोई जप, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल शून्य मन चाहिए हमको। एम्प्टी मन चाहिए, एम्प्टी माइंड चाहिए। आपका मन में कितना एम्प्टीनेस होता है तो उतना अच्छा विश्व ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा हमारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मेरे मित्रों, ध्यान का प्रथम नियम क्या है? ध्यान का द फर्स्ट लॉ ऑफ मेडिटेशन इज ऑब्जर्व द ब्रेथ। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। आपको सांसों पर ध्यान रखिए। When you observe the breath, mind becomes empty. That's the first law. ये प्रथम सूत्र है, फॉर्मूला है। आप सांसों पर ध्यान रखें तो आपको माइंड एम्प्टी होता है। ये प्रथम सूत्र है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मेडिटेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मेडिटेशन, आपको मन शून्य होता है तो बहुत विश्व शक्ति, बहुत विश्व ऊर्जा हमारा शरीर को अंदर में प्राणमय कोश में एंटर होता है, प्रवेश करता है। ये प्राणमय कोश में बहुत एनर्जी मिलता है, प्रवेश होता है, शक्तिकरण होता है। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मेडिटेशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मेडिटेशन, हमको बहुत विश्व शक्ति हमारा प्राणमय कोश में मिलता है तो हमारा अंदर में इंट्यूशन, एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई एक्टिवेशन सभी हमको मिलता है। हमका
ओरिजिनल स्वरूप, हमका निज स्वरूप क्या है, वो हमको समझ होता है। We'll all understand our true reality. Who am I? हम कौन है? हम बॉडी नहीं है, ये माइंड नहीं है, ये इंटेलेक्ट भी नहीं है, ये बुद्धि भी नहीं है। हम आत्मिक पदार्थ है, हम ब्रह्म पदार्थ है। वो अंडरस्टैंड करने के, समझ करने के प्रतिदिन ये ध्यान का आवश्यकत ज्यादा ज्यादा है मेरा मित्रों। Go on up to the breath. केवल सांसों पर आप ध्यान रखो। कोई विचार आता है तो विचार को कट करें। कट ऑफ द थॉट्स, कम बैक टू द ब्रेथ। लास्ट 5 मिनट्स मेरे मित्रों। हम सभी अद्भुत ध्यान करता है, सामूहिक ध्यान करता है। ये सामूहिक ध्यान में 3 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा हम सभी को मिलता है। One up to the breath. I say okay, nobody should open the eyes। आंख को नहीं खोलना। Go on up to the breath, my dear friends।
लास्ट 2 मिनट्स हैं, फाइनल 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट, फाइनल 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स, फाइनल 30 सेकेंड्स मेरा मित्रों। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5। आप दोनों हाथों को आपको आपका आइस में ऊपर रखे, एक 5 सेकेंड्स के लिए। अगेन कीप इट फॉर 5 more seconds on the ice, both the hands, both the palms। 1, 2, 3, 4, 5। निदान से आप दोनों हाथ को रिमूव करो, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस को रखो, बॉडी कॉन्शियस आ जाइए। कीप कमिंग टू बॉडी कॉन्शियसनेस माय डियर फ्रेंड्स। यस, राइट। हाउ इज द साइलेंट मेडिटेशन? अच्छा है? राइट। Anybody want to talk? 1 more minute is there. Another 1 or 2 minutes. We will close the session. About today's session, you can talk. You can share your experience. Okay. अंजलि, अंजलि बात करो, अनम्यूट करो। हेलो। यस, नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत अच्छा लगा, हुई बेशक 10 मिनट की थी पर बहुत अच्छा लगा करके। ओके ओके। सर एक ना जैसे राइट। कल भी हुआ आज भी हुआ, अपने आप से ना आंसू निकलते हैं। परसों तो बहुत ठंड लग रही थी करते हुए, कल और आज तो आंसू निकल रहे थे अपने आप से। पर अच्छा बहुत लगा करके। ओके, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। अरुंधति मैडम, अनम्यूट करो, अनम्यूट दिया ऑप्शन। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, क्लास भी बहुत अच्छा लगा। मुद्रा के बारे में तो पहले यही कहा था, हम सिखाया बहुत को अच्छा रिलीफ भी मिला है। मेरा एक दोस्त का उसका पैरालिसिस हो गया था, वो उसका अभी हाथ पैर हिला ना सकता है बोले, ये करता है तो अच्छा हुआ है, उसका बहुत बेनिफिट हुआ है।
100%। हाँ हाँ जो आज कोई नर्वस प्रॉब्लम कोई है तो पैरालिसिस, पार्किंसन, डिमेंशिया, ऑल दिस सभी डिसीज को ये अच्छा काम करता है। हाँ हाँ हम सिखा रहा है, जब से हम सीखी हूँ सबको सिखा रहा हूँ मैं। और यस हाँ आज जो मेडिटेशन हुआ बहुत अच्छा, पूरा डीप मेडिटेशन में चला गया था। फिर मैं थर्ड आई मुझे दिखाई पड़ा, थर्ड आई एक्टिव हुआ और वहां पे मेरा ओम देखा ओह ग्रेट, ओम पूरा, वंडरफुल, हाँ गोल्डन कलर का ओम दिखाई दिया मुझे। वंडरफुल, यस, थैंक यू सर। वेरी गुड, ओके, थैंक यू, राइट। सो ओके मास्टर्स, सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।